अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम फ़ोटोशॉप के टूल मूव टूल के बारे में बात करेंगे, जो कि फ़ोटोशॉप में एक फ़र्स्ट और बहुत ही फंडामेंटल टूल है। इसमें हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसका जो बिहेवियर है फ़ोटोशॉप के अंदर, उसको हम ख़ास तौर पर देखेंगे। तो बराए मेहरबानी आप बड़ी तवज्जो के साथ इसको देखिएगा और एंड तक आप देखिएगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि मूव टूल किस तरह से काम करता है। मूव टूल के ऊपर जब हम कर्सर अपना लेके आते हैं तो हमारे पास एक छोटी सी गाइड आ जाती है। इसको देखना वो सबसे पहले इसका नाम बता रहा है कि मूव टूल है और इसकी शॉर्टकट की जो है वो वी है। और मूव सिलेक्शन और लेयर, जो इसका बेसिक काम है वो है सिलेक्शन को मूव करना और लेयर को मूव करना। जब हम इसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना है इस टूल के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास आ रही है चीज़, इसको ये ऑटो सिलेक्शन हमने की हुई है। इस वजह से जब हम कर्सर इसके ऊपर लेके आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर रहा है। अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो हम जब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हमारे पास ये लेयर्स आ जाएंगी जो हमारे जो कैनवस के ऊपर मौजूद हैं, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह से जब हम लेके आएंगे मूव टूल के ऊपर तो मूव टूल टेक्स्ट की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा बेसिक मूव टूल का काम था। और इसी तरह से हम ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑटो सेलेक्ट के साथ आप जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी, जैसे कि ये और ये। तो हम आते हैं, अभी हमने सिलेक्शन टूल ऑटो सिलेक्शन के बारे में सीखा और अब हम लेयर के तरफ आते हैं और ग्रुप की तरफ आते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम लेयर के बारे में देख लेते हैं। ये देखें, मूव को मैंने किया, मूव जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया उसको और इसी तरह से मूव टूल टेक्स्ट को मूव किया तो ये लेयर की सूरत में हुआ। अब इनका मैं ग्रुप कर लेता हूँ, इसका और इन फोटोशॉप का मैं ग्रुप कर लेता हूँ और कंट्रोल जी दबाता हूँ। कंट्रोल जी दबाया तो ये हमारे पास एक ग्रुप की सूरत में आ गए। ये हमारे पास ग्रुप बन गया, ग्रुप 1। तो अब हमने ग्रुप की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और ऑटो सिलेक्शन, ठीक है। तो जब हमने इसको किया तो ये हमारे पास ऑटो सिलेक्शन में आ गया। अब इसने ग्रुप को सिलेक्ट किया। अगर आप लेयर को भी सिलेक्ट करते हैं तो लेयर को भी करेगा ये, ठीक है। तो ये इसमें प्लस पॉइंट है कि आप अगर ग्रुप को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का आपने किसी टेक्स्ट के ग्रुप कर लिया हुआ है, किसी आपने इफेक्ट्स के को ग्रुप कर लिया हुआ है, इसी तरह से लेयर्स मुख्तलिफ होती हैं उनको ग्रुप कर लिया है, तो आप ग्रुप्स की सूरत में भी यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट ऑन करके तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं ग्रुप की ऑप्शन का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल बेसिकली अब मैं इसको ऑन करता हूँ, टिक मार्क करता हूँ, तो अब मैंने सेलेक्ट किया तो ये ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ऊपर से, नीचे से, साइड से भी कर सकता हूँ और इसके ऊपर और भी बड़े काम किए जा सकते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट आल्ट पकड़कर इसकी शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मूव टूल काम कर रहा है, ठीक है। इसमें शॉर्टकट की हैं जो प्रोफेशनल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई। और दूसरी वाली ऑप्शन अब हमारे पास अलाइनमेंट की आ जाती है। अलाइनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फोटोशॉप, इन अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में आपने इन चीज़ों को भी देखना है और इन चीज़ों से आप काफ़ी कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इन चीज़ों को भी साथ में देखें और साथ में अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना फोटोशॉप के जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, या आप बिगनर हैं चाहे आप प्रोफेशनल हैं, आप सबके लिए ये कोर्स मैं बना रहा हूँ ताकि आप के नॉलेज में इजाफा हो और हर एक पॉइंट को आप भगोर जाने। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल ए किया ताकि सिलेक्शन आ जाए सारे आर्टबोर्ड के अंदर। और मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और ये मेरे पास आ रही है अब ये अलाइनमेंट लेफ्ट एज, ठीक है। तो लेफ्ट एज की तरफ मैं लेके आऊँगा तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएगा। सेंटर करूँगा तो सेंटर पे आ जाएगा। लेफ्ट करूँगा, राइट करूँगा, सॉरी, तो
राइट पे आ जाएगा, टॉप पे लाऊंगा, टॉप पे आ जाएगा, सेंटर करूंगा और इसको फिर मैं सेंटर करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो हम कंट्रोल Z कर देंगे, फिर वही सेम पोजीशन के ऊपर आ जाएगा ये। तो हमारे पास ये आज का जो मूव टूल का जो ट्यूटोरियल था, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें टीजी स्केल टेक के साथ।